अभी श्रमिकों के परिवार में जो बेटियां हैं, जो कॉलेज में पढ़ती हैं, इनको स्कूटी देने के लिए और हमने प्रावधान किया है। तो इलेक्ट्रिक स्कूटी ये हर एक बेटी जो कॉलेज में पढ़ती है, जो स्कूटी है, उस देने का स्थायी प्रावधान हमने किया है। 50,000 रुपया उस स्कूटी को खरीदने के लिए तय किया है। 50,000 रुपया हर एक श्रमिक को, एक बेटी के लिए, कॉलेज में पढ़ने वाली बेटी के लिए वो आपको मिलेगा। हमारे जो श्रमिक साइकिल खरीद करके इस योजना का लाभ उठाते थे, उसमें 3,000 रुपया पहले मिलता था और अब से आगे जो दिया जाएगा साइकिल के लिए, वो 3,000 की बजाय 5,000 रुपया राशि उस साइकिल के लिए दिया जाएगा। जो महिला श्रमिक हैं, सिलाई मशीन खरीदने के लिए उनको एक अनुदान पहले मिलता है, वो मिलता है 3,500 रुपया। उसको बढ़ा करके भी 4,500 रुपया कर दिया गया है। जो औद्योगिक श्रमिक हैं, उनके बच्चे स्कूल कॉलेज में जाते हैं। स्कूल कॉलेज में जाने के लिए उनकी जो छात्रवृत्ति मिलती है, अभी जो पहले छात्रों को जितना पैसा मिलता था, उससे 1.5 गुना बेटियों को मिलता रहा है। अब हम छात्र जो बेटे हैं, उनको भी बेटियों से कम नहीं देंगे, जो कमी है उसको हम पूरा कर देंगे। लेकिन इतना ही नहीं, उसमें वृद्धि भी कर रहे हैं। उसमें जो 4-5 आइटम है, मैं आपको बताता हूं। अभी तक 9वीं 10वीं इनमें छात्रों के लिए 5,000, छात्राओं के लिए 7,000 रुपये राशि दी जाती थी। लेकिन अब आगे से छात्र हो या छात्रा हो, उन सबको 7,000 की बजाय अब ये 10,000 रुपये की राशि उनको छात्रवृत्ति के रूप में दी जाएगी वार्षिक। ITI डिप्लोमा के जो प्रत्येक 1 वर्ष के लिए जो पहले 6,000 और 8,500 मिलता था, अब वो भी बढ़ा करके उसको 10,000 रुपया किया है। तो इनको भी 10,000 रुपया ITI के छात्रों को भी मिलेगा। 11वीं और 12वीं पहले 5,500 और 7,750 ये राशि मिलती थी। अब ये मिला करके 12,000 रुपया वार्षिक, छात्र हो छात्रा हो सबको 12,000 रुपया वार्षिक ये मिलेगा। सभी प्रकार के स्नातक डिग्री, इसमें जो पढ़ने वाले हमारे छात्र छात्राएं हैं, जिनको पहले 6,000 और 8,500 रुपया मिलता था, इनको 8,500 के बजाय इनको 15,000 रुपया वार्षिक, जो हमारे डिग्री स्नातक BA करने वाले जो छात्र छात्राएं हैं, उनको 15,000 रुपया वार्षिक ये दिया जाएगा। ऐसे ही पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा, CA, फार्मेसी, ANM, GNM, अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा, इन सबको भी पहले 7 और 10,000 रुपया था, इनको 15,000 रुपया वार्षिक ये सब दिया जाएगा। सभी प्रकार के इंजीनियरिंग डिग्री, B फार्मेसी 8,000 और 11,500 मिलता था, इनको बढ़ा करके 20,000 रुपया वार्षिक ये कर दिया गया है। ऐसे ही सभी प्रकार की स्नातकोत्तर डिग्री, डिप्लोमा, BSc नर्सिंग, इनके लिए भी 20,000 रुपया वार्षिक कर दिया गया है। सभी प्रकार के मेडिकल डिग्री, MBBS, BDS, BAMS, इनके लिए 21,000 रुपया वार्षिक ये सब कर दिया गया है। तो इस प्रकार से इन सब की छात्रवृत्ति में पर्याप्त जो बढ़ावा है वो हमने किया है। श्रमिकों की डाइट के लिए, स्वास्थ्यप्रद खानपान के लिए अपनी जो सैलरी है उसके अलावा 2,000 रुपया महीना उसके केवल खानपान के लिए इसमें हमने बढ़ोतरी की है। जिनको ये जब तक वो बीमारी होती है, उनको 2,000 रुपया महीना ये अलग से भी उसमें मिलेगा। श्रमिकों के लिए 4 बड़े नगर, फरीदाबाद, गुरुग्राम, सोनीपत और यमुनानगर, HSIDC के जिम्मे हमने लगाया है। वो इन सब स्थानों पर जो आवासीय मकान है, अस्थायी जिनको रहना होता है, उनके लिए पहले चरण में, मैं पहला चरण कह रहा हूं, आगे और बढ़ाएंगे, पहले चरण में इन चारों शहरों में 500 फ्लैट यानी कुल 2,000 फ्लैट इस वर्ष में तैयार कर दिए जाएंगे। जो ऐसे जो अस्थायी कर्मचारी जो कभी कभी कहीं कहीं नौकरी करते बाहर चले जाते हैं, जिनको किराए के लिए आवश्यकता होती जगह की, उनको ये 2,000 जो फ्लैट हैं इनका निर्माण किया जाएगा। फतेहाबाद जिला गुरुग्राम के हरसरू, कादीपुर, वजीराबाद, इनमें ESI की डिस्पेंसरी ये स्थापित की जाएगी। हरियाणा राज्य की सभी ESI डिस्पेंसरियों में ECG की सुविधा ये भी लागू की जा रही है, ताकि लोगों को जो ECG का टेस्ट है, हार्ट के जो पेशेंट हैं, उनका जो ECG ये आसानी से हो जाए। भाइयों बहनों, हमने आयुष्मान की योजना ये जो लागू की है, जिसका लाभ हमको ESI के माध्यम से भी मिलता है, अन्य जगह भी हेल्थ सर्विसेज में मिलता है। अभी तक जिनकी 15,000 रुपए की सैलरी है, 1,80,000 रुपया साल का,
उनको ये आयुष्मान की योजना फ्री मिलती है। इसके ऊपर 3 लाख रुपए तक अर्थात 25,000 रुपये महीना, 15 से 25,000 रुपये महीना जिनकी सैलरी है, उनको भी एक बहुत नॉमिनल सा 125 रुपया मासिक, इसके बदले में 5 लाख रुपए का जो बीमा है ये उनका सबका किया जाएगा। ये भी एक जानकारी दी है। गुरु शिष्य कौशल सम्मान योजना के अंतर्गत इसका उद्देश्य अनौपचारिक क्षेत्र 25,000 शिल्पकारों को, कारीगर और श्रमिकों को, जैसे प्लम्बर हैं, बढ़ई हैं, राजमिस्त्री आदि क्षमता को पहचान कर उनको ट्रेंड करना, उनको प्रमाणित करना और ऐसे ट्रेंड गुरु के रूप में उनको पहचान दिलवाना। अर्थात जो सीख जाएंगे उसके बाद वो गुरु के नाते अर्थात ट्रेनर के नाते भी काम करेंगे। वो ट्रेनर जो है उनको सरकार जो है उनको एनरोल करेगी और बाद में ऐसे लोगों को, नई पीढ़ी के लोगों को और हम जो है उनको ट्रेंड कर सके। तो इस योजना में 75,000 युवाओं को कौशल आधारित प्रशिक्षण ट्रेड गुरुओं के साथ प्रशिक्षक के रूप में जोड़ा जाएगा और कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के सफल समापन के बाद ऐसे लोगों को प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे। स्वरोजगार शुरू करने व उद्यमी बनने में ये सब सक्षम को बनाएगा। ये योजना कौशल विश्वविद्यालय द्वारा कार्यान्वित की जाएगी, 5 साल के लिए होगी। इसका कुल बजट सरकार ने 208 करोड़ रुपए ये मंजूर किया है।